दोस्तों, राहुल गांधी एक के बाद एक चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। लगातार हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने अब दूसरा बदलाव कर दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब एक हफ्ते बाद ही ई साइन का एक फीचर अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया था और अब दूसरा बदलाव किया गया है। ये क्या बदलाव है और किस तरह से इन चीजों को देखा जा रहा है, समझेंगे। चंद्रकांत जी, ये चुनाव आयोग अब इतने सारे बदलाव बिहार चुनाव से पहले क्यों कर रहा है? देखिए, ये जो बदलाव है मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, ये वोटिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये काउंटिंग से जुड़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज चुनाव आयोग ने कर दिया और वो भी बिहार चुनाव से ठीक पहले किया गया है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही महिमा कि राहुल गांधी लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अभी 2-2.5 महीने तक वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे। इस बीच खबर ये भी आई है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि हमारी पूरी टीम रिसर्च वर्क कर रही है महाराष्ट्र के नतीजों पर और हम भी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैर, मैं इस पर वापस आता हूं। जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, दरअसल फैसला लिया गया है काउंटिंग को लेकर, ईवीएम काउंटिंग को लेकर। आप भी इस बात को जानती हैं कि जब काउंटिंग होती है तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। जो पहले पोस्टल वोट्स पड़ते हैं उनकी गिनती की जाती है और तकरीबन सुबह 8:30 बजे ईवीएम वोटों की गिनती शुरू कर दी जाती है। लेकिन बदलाव क्या किया गया है? बदलाव ये किया गया है कि जब तक अब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म नहीं होगी पूरी तरीके से, तब तक ईवीएम सील रहेगी, वो नहीं खोली जाएगी और ईवीएम की गिनती तभी शुरू होगी जब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी। और इसमें अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है या किसी भी तरीके की देरी होती है तो उसके लिए स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये भी इसमें बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए एक्स्ट्रा टेबल, एक्स्ट्रा कर्मचारी, उनकी नियुक्ति की जाएगी। पोस्टल बैलेट से कौन लोग वोट डालते हैं? पोस्टल बैलेट से ज़्यादातर वोट डालते हैं सरकारी कर्मचारी जिनकी तैनाती बाहर होती है, वो वोट डालते हैं। बहुत हद तक जो दिव्यांगजन हैं, जो बिल्कुल असमर्थ हैं, वो वोट डालते हैं। वो लोग जो बाहर रह रहे हैं अपने शहर से लेकिन वो वोट डालने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वो भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन पोस्टल बैलेट्स के वोट्स को एक तरीके से ये माना जाता है कि वो सरकारी कर्मचारियों के वोट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए जो बाहर तैनाती अपने प्रदेश में नहीं है, उनके वोट्स होते हैं। तो ये फैसला लिया गया है और इस फैसले को देखने के बाद महिमा, जो साफ तौर पर एक बात नजर आती है वो ये है कि पोस्टल बैलेट्स के वोट को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा ईवीएम है। ईवीएम को लेकर बहुत से सवाल खड़े होते रहे। राहुल गांधी ने और पूरे विपक्ष ने पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए। अब राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर यह हमला बोल रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, कहीं पर नाम बढ़ाकर, कहीं पर नाम घटाकर, और जो जो उन्होंने सबूत पेश किए वो सब दर्शक जानते हैं। उस पर भी तमाम वीडियोस उल्टा चश्मा यूसी ने किए हैं, आपको वो भी खबरें बताई हैं हमने जो उस समय खुलासे हुए थे। लेकिन आप सोचिए महिमा, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर पोस्टल बैलेट्स, उनकी गिनती जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ईवीएम के वोटों की गिनती नहीं करेंगे। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। आपने भी उस खबर को देखा है, उस खबर को कवर किया है जिसमें इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन, उससे एक खबर ये निकलकर सामने आई कि जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं चुनाव आयोग में, जितनी ई एप्लीकेशंस आती हैं, चाहे वो नाम कटवाने की हो, नाम जुड़वाने की हो, उसमें जो तमाम खामियों की खबरें सामने आई थी, राहुल गांधी ने जो जो सवाल खड़े किए थे, उसके बाद ओटीपी, आधार और मोबाइल नंबर, आधार वेरिफिकेशन, तमाम चीज़ें उसमें ला दी गई और अब काउंटिंग, ईवीएम की काउंटिंग पर ये चीज़ें लाई गई हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्या वाकई में हमारे देश में जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उन आरोपों में सच्चाई नहीं है तो एक के बाद एक लगातार आप देखिए कि चुनाव आयोग पारदर्शिता को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। और उसमें यह भी कहा गया है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव आयोग की पारदर्शिता बढ़े, नतीजों की पारदर्शिता बढ़े और चुनाव आयोग किस जिम्मेदारी से काम कर रहा है ये जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए। तो क्या विश्वसनीयता पर खतरा चुनाव आयोग महसूस कर रहा है? जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, देश के लोगों में एक बातचीत शुरू हो गई, माहौल बन गया और राहुल गांधी ने सिर्फ कहा नहीं, राहुल गांधी सड़क पर उतरे, उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने प्रदर्शन किया और ये कहा कि वोटों की चोरी हो रही है और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हमारे पास सबूत हैं और हम सबूत देते रहेंगे। फिर राहुल गांधी के बाद आपने देखा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हुआ और तमाम तस्वीरें दिखी। तो ये बड़ी 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 खबर है महिमा, बड़ा अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम पहले पोस्टल वोट्स की गिनती करेंगे, उसके बाद हम ईवीएम के वोट्स की गिनती करेंगे और
अगर ऐसा होने में दिक्कत आएगी तो फिर ईवीएम के वोटों की गिनती रोकी भी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर और बार बार खुलासे कर रहे थे, पिछली बार भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि किस तरीके से किसी के भी नंबर से वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं, ये भी आरोप लगे और इस वजह से ही चुनाव आयोग अब बदलाव पे बदलाव कर रहा है। ये दूसरा बदलाव है, इससे पहले भी एक बदलाव किया गया था। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग और क्या क्या करता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।